अब मैं आगे बुलाऊंगी अमिता जी को, जो कि हमारे सह संचालिका भी हैं इसकी कार्यक्रम की पूरा का पूरा नेटवर्क वगैरह की, जो नेटवर्किंग वगैरह है, ये सब देव कृष्ण जी के साथ में मिलकर ये पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है। तो अमिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खूबसूरत समा बनाने के लिए, सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है सीरियसली, मुझे यहाँ लाके बैठा दिया कि आप संचालन करेंगे, मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। मैंने क्या करा है? कुछ नहीं करा है मैंने क्या किया है? आप लोगों के बारे में दो चार बातें लिख ली हैं, आप लोगों के बारे में दो चार बातें कह दी हैं, पर असली जो मेहनत का काम है वो तो पर्दे के पीछे रखे हुए ये लोग ही करते हैं। सबको इकट्ठा करना, सबको बुलाना, ग्रुप बनाना, उसके बाद सबकी सहमति लेना, सहमति लेने के बाद में सबसे ये कहना कि भाई इस टाइम पे जुड़िए, ये करिए। मतलब हम लोग तो आके और अपना काम, अपना रोल खत्म करके चले जाते हैं, पर जो कार्यक्रम शुरुआती दौर से जब उस कार्यक्रम के बारे में सोचा जाता है, और जब तक कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता, जब तक कार्यक्रम एंड नहीं हो जाता, तब तक अगर कोई लोग जुड़े होते हैं तो वो अमिता जी और देवकृष्ण जैसे ही लोग होते हैं, जो कि शुरू से अंत तक उस चीज में जुड़े हैं और जुड़कर इस काव्य गोष्ठी को या कोई भी कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में अपना एडी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। तो मैं अब अमिता जी को बुलाऊंगी, बड़े प्यार से उनको बुलाऊंगी, और उनके लिए इनकी लेखनी भी नहीं है किसी से कम, इनकी लेखनी भी नहीं है किसी से कम, इनकी कविताओं में भी होता है बड़ा दम, इनकी कविताओं में भी होता है बड़ा दम, अब दिखाने अपना दम आ रही हैं अनीता गौतम। स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए जी मणिमाला जी, आपने बहुत बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। तो चार पंक्तियां आपको और मंच में जो बैठे सभागण है सबके लिए मैं समर्पित करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी चार पंक्तियां आप लोगों के लिए। बसंत आगमन का मौसम आया है, बसंत आगमन का मौसम आया है, इसने हर कली को फूल बनाया है। वाह वाह वाह, खूबसूरत। कोयल ने मधुर वाणी में गीत गाया है, कोयल ने मधुर वाणी में गीत गाया है, इसीलिए हमने ये मंच सजाया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। तो मैं मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बसंत के आगमन पर हमने ये सारा प्रोग्राम कार्यक्रम रखा, तो उसी के ऊपर मेरी पहली कविता है जो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आपकी इजाजत है जी? हाँ, स्वागत है मैम आपका। स्वागत है जी मैम, सुनिए। देखो देखो आया बसंत का मौसम, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। देखो देखो आया बसंत का मौसम, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। माघ की शुक्ल पंचमी को हमने मनाया त्योहार, इस दिन हमने कर दी नव वर्ष की शुरुआत। देखो देखो आया बसंत का मौसम, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। सर्दी का भी हमने छोड़ दिया है साथ, मौसम हुआ सुहाना, लो आ गए ऋतुराज। देखो देखो आया बसंत का मौसम, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। पेड़ों पर नए पत्ते फूलों से भरे हैं बाग, कोयल भी गाने लगी अब मधुर ये राग। देखो देखो आया बसंत का मौसम, चारों ओर है फैली
खुशियों की सौगात। सरसों के फूलों से खेत हुए शोभामान, कामदेव के पुत्र को हमने दिया सम्मान। देखो देखो आया बसंत का मौसम आज, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। बसंत पंचमी के साथ ही शिवरात्रि और होली है त्योहार। गुरु पूर्णिमा और रामनवमी को हमने किया नमस्कार। देखो देखो आया बसंत का मौसम आज, चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। चारों ओर है फैली खुशियों की सौगात। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने तो बहुत एकदम सुंदर है। आगे तक माहौल को, आगे तक होली और वहां तक आपने ले गई हैं, महाशिवरात्रि और होली तक इस चीज का कि मतलब एहसास करा दिया है कि अब देखो बसंत का त्योहार है तो कितने आगे आगे कितने त्योहारों की लाइन लग जाएगी। अब त्योहार ही त्योहार है, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक खत्म होगा दूसरा आएगा, एक खत्म होगा दूसरा आएगा। बहुत खूबसूरत।